ये कह रहे हैं कि भाई ब्लॉकचेन में जो साद ने मुझे सवाल किया है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, ठीक है ना। ब्लॉकचेन की मार्केट की वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है दुनिया में, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऑलमोस्ट दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। इट्स अ टेक्नोलॉजी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में इन्फ्यूज हो रही है। जैसे मैंने कल लास्ट टाइम भी बताया था कि ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आती हैं जिसको हमें जो है ना, जो कंपनीज जिसके लिए काम करती हैं, डिप्लॉयमेंट करती हैं। जैसे मैं आपको अगर पहले इसमें बताऊं, तो मैं इसका सवाल ज़रा खोल के देखता हूँ, सब्र कीजिए। सो यहाँ सवाल इसका है कि किस किस के यूज़ केसेस हैं, तो मैं आपको इसके यूज़ केसेस के हिसाब से बता सकता हूँ, ठीक है ना। यूज़ केसेस क्या हैं? ब्लॉकचेन के जो यूज केसेस है ना, वो फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर है, वो हेल्थ केयर के अंदर है, वो आपके आईटी के अंदर है, वो रियल स्टेट में है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंश्योरेंस है, लीगल इंडस्ट्री है, पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है। मतलब कि दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर उसका काम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप मेडिसिन में हो, साइंस में हो, लीगल वर्क में हो, आप दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पर फ्रॉड का इशू है। कि दुनिया के कहीं भी कोई इंडस्ट्री होती है ना, फ्रॉड का मसला आता है। लोग फ्रॉड, करप्शन सब कुछ करते हैं। रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करना, डेटा की इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। अगर आपने दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में या अपनी कोई नई सोल्यूशन बनाकर मार्केट में लेकर आना है, ठीक है ना, तो आप दो कोर्सेज कम से कम मिला के पढ़ें, डीसीसीएस और ब्लॉकचेन। डीसीसीएस आपको साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, कंप्लायंस, रिस्क इसके ऊपर तैयार कर देगा, और डिप्लॉयमेंट लिनक्स की सब चीज़ों की, बैश ऑटोमेशन। और जो दूसरा आपका जो लिंक है ब्लॉकचेन का, वो आपको दूसरी चीज़ों में तैयार कर देगा, यानी कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे उस इंडस्ट्रीज में सोल्यूशंस बनाने के लिए। इसमें हम आपको पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करवा कर, तैयार करके, सोल्यूशंस बनवा कर, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसका रोल आउट, वो तमाम चीज़ें हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मिनिमम दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ब्लॉकचेन के डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है बाहर ममालिक में, वो 1,10,000, 1,20,000 से ये मिनिमम सैलरी है। और जो मैक्सिमम है वो बहुत ऊपर तक जा सकती है। आई मीन इट कैन गो टू 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख तक अपर एंड में, ठीक है ना। ये सारे डेटा आपको मिल सकता है, आप ढूंढने, सर्च करें, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ब्लॉकचेन, एज आई सेड, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या नहीं हो रही। हर इंडस्ट्री के अंदर जहां जहां फ्रॉड, पोटेंशियल फ्रॉड है, पोटेंशियल डेटा के प्राइवेसी के इश्यूज हैं, वहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो आपको आपकी जो सिक्योरिटी और कंप्लाइंस है वो बहुत ऊपर तक ले जाती है। दुनिया की हर चीज़ में कंप्लाइंस आपको मिले। कंप्लाइंस का मतलब ये है, अगर मुसलमान है उसकी कंप्लाइंस क्या है? कुरान व हदीस। आपने कंप्लाइंट रहना है। कंप्लाइंट, नॉन कंप्लाइंट है, दोजख में जाओगे। कंप्लाइंट हो, जन्नत में जाओगे। दुनिया में कोई इंडस्ट्री है ना, काम करती है, उसको अपने आप को कंप्लाइंट रखना पड़ता है। कंप्लाइंट होगी तो इंडस्ट्री में काम कर सकती है, वो ऑपरेट कर सकती है, कस्टमर्स को सर्व कर सकती है। कंप्लाइंट नहीं होगी, कस्टमर को नहीं सर्व कर सकती, उसको रेगुलेटर्स बंद कर देंगे। तो दुनिया की जितनी मैंने इंडस्ट्रीज के नाम लिए, सब जगह के ऊपर आपको ब्लॉकचेन मिलेगी, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सवाल किया है कि मिडल ईस्ट के अंदर और सब जगहों के ऊपर कैसी जॉब्स हैं और हम क्या करेंगे। देखो, अगर तुमने डीसीसीएस पूरा कंप्लीट किया, उसके सारे एग्जाम्स पास किए, और स्पेशलाइजेशन डीसीसीएस प्लस स्पेशलाइजेशन तुम कर तो रहे हो लेवल 3 में ब्लॉकचेन को, लेकिन उसके करने के बाद तुमने ब्लॉकचेन का पूरा कोर्स खत्म किया और अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जो तुम्हें करनी है। ब्लॉकचेन प्लस डीसीसीएस की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसके अलग अलग लैब्स हैं जो तुम्हें ख़त्म करनी है। 100 से 120 के करीब लैब्स हैं। अगर तुमने सारी ख़त्म की और तुमने अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेशन, लिंक्डइन, सारे कोर्सेज कंप्लीट किए, वी गिव यू 100% गारंटी दैट वी विल बी एबल टू प्लेस यू ऑन द जॉब। अभी हमने रिसेंटली, एक फ्रेंच कंपनी है जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि हमें आपके ब्लॉकचेन के लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन के बंदों की ज़रूरत है। कि हम उनको चाहते हैं कि वो फ्रांस आके हमारे पास या तो रिमोटली काम करें, या फिर फ्रांस में आके काम करें। जो बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, वी वुड लाइक टू ब्रिंग देम ओवर टू फ्रांस। अगर तुम फ्रांस जाते हो, तुम्हारी जो मिनिमम सैलरी है 65 से 70 हज़ार यूरो है पर एनम, ठीक है। मगर तुम्हें इसके लिए कोर्स खत्म करना है, लेकिन उसके खत्म करने के लिए तुम्हें फिर ब्लॉकचेन को एआई ऑप्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हें स्पॉन्सर कर सके ना। क्योंकि लेवल 3 का मतलब होता है, आरक्यूएफ लेवल 3 का जो डिप्लोमा है, डीसीसीएस, वो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन,
जब तुम इमिग्रेशन या वर्क परमिट पे जाते हो तो तुम्हें कम से कम, वैसे तो वर्क परमिट किसी को भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, चाहे इंटरमीडिएट पास ही क्यों ना हो, लेकिन इट बिकम्स अ वेरी कंपेलिंग केस कि अगर तुम्हारे पास बैचलर्स है, तो अगर तुम एआई ऑप्स के साथ ब्लॉकचेन को पढ़ते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हो, ठीक है ना। तुम्हें कंपनी स्पॉन्सर करके बुला सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन, गेम डेवलपमेंट, फाइनेंस, हर चीज़, यानी जो चीज़ ऑन द क्लाउड हो रही है उसमें ब्लॉकचेन को लाया जा रहा है। तो तुम लोग के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि तुम ब्लॉकचेन को एआई ऑप्स के साथ पढ़ सकते हो, ब्लॉकचेन को तुम डीसीसीएस के साथ पढ़ सकते हो, जिसमें भी तुम्हें वो भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। ब्लॉकचेन को तुम ऑफेंसिव सिक्योरिटी के साथ पढ़ सकते हो, तो तुम उसका उसके पेन टेस्टर बन सकते हो। ब्लॉकचेन को तुम सिस ऑफ डेवऑप्स के साथ बन सकते हो, तो तुम उसके डेवलपर बन के जा सकते हो, आर्किटेक्ट बन के जा सकते हो। ये तमाम जो फील्ड्स हैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम्हारा गोल जल्द से जल्द जॉब पकड़ने का है, ठीक है ना, तो डीसीसीएस प्लस ब्लॉकचेन पकड़ के निकलने की कोशिश करो बाहर। आई मीन ट्राई योर लेवल बेस्ट। हम ब्लॉकचेन का जो आरक्यूएफ लेवल 6 के ऊपर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो डेवऑप्स सिसऑप्स ब्लॉकचेन मिला के बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आ रहा है इंशाल्लाह, इस पे तैयारी है। तो अगर तुमने डेवऑप्स सिसऑप्स लेवल 5 लिया है और तुम साथ में ब्लॉकचेन का भी ले लेते हो, वी कैन मूव यू टू ब्लॉकचेन। अगर तुम एआई ऑप्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो कि 360 क्रेडिट्स के बराबर है, तो तुम उसमें जो हम देते हैं, तो उसमें तुम वो भी कर सकते हो, यानी कि साथ में तुम ब्लॉकचेन को भी पढ़ के कर सकते हो। तो इट एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन, या डेवऑप्स सिसऑप्स प्लस ब्लॉकचेन, या डेवऑप्स प्लस ब्लॉकचेन, या सिसऑप्स प्लस ब्लॉकचेन, या फिर डीसीसीएस प्लस ब्लॉकचेन। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तुम कैसे काम करना चाहते हो, कहाँ काम करना चाहते हो। जितने ज़्यादा स्किल्स रखोगे, इतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए कंपनीज को अडॉप्ट करना और तुम्हें मूव करना आसान है, ठीक है ना। और अगर कम स्किल्स हैं, जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से तुम्हें वो देखेंगे कि तुम्हें कहाँ फिट करना है। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है और तुम इसको अवेल करना चाहते हो, सऊदीया में, मिडल ईस्ट के अंदर इसकी बहुत सारी नौकरियां, खुसूसन यूएई के अंदर इस पर बहुत काम है, बहुत काम हो रहा है। लोग डेवलपर्स ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो रिमोटली भी बैठ के काम कर सकते हो। मेरा मशवरा है फॉर दोज पीपल के जो साउथ एशिया में रहते हैं, दे शुड डू एवरी एफर्ट कि वो अपने मुल्क से पढ़ के बाहर निकलें। ये मेरा उनका सिंसियर मशवरा मशवरा है। जो लोग ऑलरेडी बाहर निकल सकते हो, मौका मिलता है तो बाहर निकलो। मेरा मशवरा है कि जो ऑलरेडी बाहर, दिस इज़ माई एडवाइस, दिस इज़ माई सजेशन, कि जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं, अगर वो तसल्ली से अपने मुल्कों में बैठ के काम कर सकते हैं, या वहीं पर ही बैठ के काम करना है, या नहीं जाना कहीं और, ठीक है ना, या बाहर का पासपोर्ट है और मिडल ईस्ट जाना है ताकि टैक्स फ्री तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिले, टैक्सेस कम है मिडल ईस्ट में अभी भी, वो सब चीज़ें हों, ज़्यादा अरसा नहीं है वो, तो उसमें भी लग जाएंगे, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए भी तुम लोग ये तमाम जो ऑप्शंस मैंने बताए कर सकते हो। डिपेंडिंग कि तुम्हारी इस्तात क्या है, डिपेंडिंग कि तुम्हारी वो क्या है, उसके उसके हिसाब से तुम डिसीजन लो। एक बात याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जॉब, ब्लॉकचेन की जॉब पे प्लेस करें, उसके लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि तुमने अल रज़ाक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जिसमें नंबर 1 रिक्वायरमेंट एजुकॉल एग्जाम का पार्ट 1 पार्ट 2, लिंक्डइन का कोर्स, कम्युनिकेशन का कोर्स और तमाम लैब्स को कंप्लीट करना है। और उसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो तुम्हें सारी करनी है। सो इफ़ यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू कैन सिक्योर योर सेल्फ बेटर।